वेलकम टू माई चैनल मोवरिकू। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली में किस तरह से आपका कट ऑफ डिसाइड हो रहा है इस बार। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मेरा ये उद्देश्य रहता है शेयर करने का कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। नॉर्मली उन्हें जो कट ऑफ बताया जाता है उसमें बस नंबर गेम किया जाता है कि 550 560 बोल दिया और वो उस कट ऑफ की रेंज के अंदर आ गए और उन्होंने वीडियो को शेयर कर दिया, वीडियो वायरल हो गया, 200-300 के व्यू आ गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा कट ऑफ जो डिसाइड होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो पूरा मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको। उससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्टेट का कोटा का कट ऑफ जानना चाहते हैं, एम्स जिपमर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं, या फिर आपके स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर हुआ या केजीएमसी या फिर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने ये वीडियोस बहुत पहले ही बना रखे हैं, बिफोर रिजल्ट, क्योंकि मेरा मानना था तब भी कि 20 to 25 मार्क्स इंक्रीज़ होगा ऑल इंडिया कोटा का और 30 to 60 मार्क्स के करीब इंक्रीज़ हो सकता है स्टेट कोटा का। ये मैंने रिज़ल्ट से पहले ही वीडियोस बना रखे थे। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मली जिन्होंने आपको कट ऑफ बताया था कि 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज़ होगा स्टेट कोटा का, मुझे नहीं पता कि वो आपको क्या रीज़न दे रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद, सारी सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद उन्होंने बोला था कि 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज़ होगा। अब वो कैसे इसमें 30-40 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों अब मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कट ऑफ केवल नंबर का गेम नहीं होता है कि नंबर आपने बता दिए 550 560। अब इस समय क्या हुआ कि मेरिट आपकी बहुत हाई हो गई है। मीन्स ऑल इंडिया रैंक की अगर कोटा की मेरिट देखेंगे तो बहुत हाई दिख रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट इसमें इंक्लूड है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि, बहुत लोग कह रहे हैं कि पिछले साल अगर ऑल इंडिया रैंक मीन्स 18,000 तक सपोज़ करिए किसी स्टेट में सीटें मिली थी, तो इस बार भी 18,000 तक सीटें मिलेंगी। अगर ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से उड़ीसा का कट ऑफ 600-605 जा सकता है, दिल्ली का कट ऑफ 640 एबव जा सकता है, और इसी तरह से बिहार का कट ऑफ 610 जा सकता है। तो ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है। क्यों? मैं बताता हूँ रीज़न। क्योंकि इस समय क्या हुआ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक आप ले लीजिए टेबल। टेबल में क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो इस समय जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है या ऑल इंडिया कोटा की जो मेरिट है, उसमें मैक्सिमम स्टेट्स आ रहे हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आ रहा है। तो इस समय क्या है कि रोज़ एंड कॉलम्स मीन्स एक पर्टिकुलर कॉलम में सबसे लास्ट में जो होगा कैंडिडेट्स, वो इस समय काउंट किया जाएगा। मीन्स 600 प्लस वाली अगर रो होगी तो उसमें इस समय वो सबसे पीछे लग रहा होगा। लेकिन जब रोज़ और कॉलम्स को आप सेपरेट कर देंगे, मीन्स एक रो एक स्टेट, सेकंड रो अदर स्टेट, थर्ड रो अदर स्टेट, तो इस समय जो आपकी मेरिट है वो कंबाइंड है। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा कर दिया या उत्तर प्रदेश के सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा कर दिया। इस समय ये कंबाइंड मेरिट है। तो ऐसा मत सोचिए कि लास्ट ईयर अगर 18,000 में गया तो इस बार भी 18,000 में जाएगा, तो फिर तो आंकड़ा 60 to 70 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। क्योंकि मैं जब भी कट ऑफ बनाता हूँ तो प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि नंबर आपको बता दिए कि 550 560 आपको अच्छा लगे, आपने उसको शेयर कर दिया, वायरल हो गया। ऐसा नहीं करता हूँ मैं, और मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। अब दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार EWS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। पिछले साल अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां 50 to 60 मार्क्स जनरल और EWS में था। इस बार EWS के कैंडिडेट्स, EWS की रैंक आई है आपकी, तो EWS के कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में। लाइक जो इंस्टीट्यूट है जिपमर हुआ, जिपमर में भी EWS इंक्लूड हुआ है। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में अगर जनरल का कट ऑफ सपोज करिए 700 जाता है फॉर एन एग्जांपल, तो EWS का 680 या 690 भी जा सकता है।
क्योंकि EWS की रैंक बिल्कुल डिफरेंट है मीन्स जनरल से। तो EWS के लिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है इस बार, क्योंकि बहुत सारे स्टेट थे जहाँ पे 60 मार्क्स तक डिक्रीमेंट हुआ था। लाइक अब वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है EWS वालों को, छत्तीसगढ़ हो गया, और इसी तरह से आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। दिल्ली में भी इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है EWS कैंडिडेट्स को। काफ़ी डिक्रीमेंट हो सकता है जनरल के कंपेयर में। तो अगर EWS आपका है तो आप होपफुल रह सकते हैं, क्योंकि सबका कट ऑफ 600 नहीं जाएगा, जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पिछले साल SC के कैंडिडेट्स को 425 पे सीटें मिली थी, इस बार 425 पे सीटें मिलेंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 425 पे उस बार रैंक कितनी थी, अगर आप इस बार की रैंक से कंपेयर करेंगे, मीन्स सपोज करिए 425 पे फॉर एन एग्जांपल 70,000 रैंक थी, इस बार अगर आप 70,000 रैंक को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी, उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर आप SC ST के कैंडिडेट्स में भी मार्क्स का जो स्विच देखें वो 30 40 50 मार्क्स का देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इस तरह का कैलकुलेशन नहीं होता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हों तो वो गलत है। मैं बहुत जल्द ये कट ऑफ जो भी मॉडिफाइड होगा, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन होगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। और विदाउट प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, चाहे वो फिर नीट पोस्टपोन्ड की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की हो। बेसिकली दोनों बार मैं केवल अकेला था जिसने सही प्रेडिक्शन किया था, बाकी सब चेंज हो गए थे। मैं ये काम नहीं करता हूँ कि बाद में मुझे पछताना पड़े। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।